जॉइंट पेन and optic nerve problem. ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं. ऑप्टिक नर्व आई हैव टोल्ड यू, बट आई विल कनेक्ट इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अब मैं दूसरी तरीके से इसको कनेक्ट कर रहा हूं. जॉइंट प्रॉब्लम कैन ऑल्सो हैपन when your metabolic weakness creates more toxins. जब आपका इंजन कमजोर होता है ना, तो एफिशिएंट नहीं होता, तो वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा क्रिएट करता है. So when waste product is created in your body, it can be in the form of uric acid. नाम सुना है ना? नाम सुना है यूरिक एसिड. यूरिक एसिड इज योर मेटाबॉलिक वेस्ट. जब आप खाते हैं, आपका शरीर कितना यूज करता है, कितना यूज नहीं करता है, उसको पचाने में, मेटाबोलाइज करने में, वहां पे यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है. इट्स अ वेस्ट. तो 100 साल के अंदर ह्यूमन यूरिक एसिड हैज इंक्रीज फ्रॉम 3 पॉइंट्स टू 6 पॉइंट. 100% बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक वीकनेस. अगर आप मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, आपका यूरिक एसिड ठीक नहीं हो सकता. देन यू ऑल्सो हैव टू टेक सम सपोर्ट, जहां पे आपको अपने शरीर में डिटॉक्स फैक्टर इंप्रूव करना पड़ेगा. यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए. लिम्फेटिक मूवमेंट, आपके शरीर का सेलुलर वेस्ट लिम्फ के रूप में आपके शरीर में घूमता है, उसका बाहर निकलना जरूरी है. वो आप नहीं निकाल पाते हैं, वो कुंभक से निकलता है. तो लिम्फेटिक वेस्ट का निकलना और मेटाबॉलिक वेस्ट का निकलना, एक वेस्ट का कम बनना और निकलना, प्रॉपरली निकलना, ये दोनों चीजें जब ठीक होना शुरू होंगी, when these two things will improve, then you will see your body will start feeling light. आपका शरीर हल्का महसूस होगा. And then whenever your body feels light, the first thing that starts is your nervous system का revamping, rewiring शुरू होता है. So you will see, if your body feels heavy, a person gets into mental issues related to mind and brain. ये आपको, आप केसेस टू केसेस देख सकते हैं. तो जैसे ही आपका शरीर में टॉक्सिन्स कम होगा, हल्का महसूस करना शुरू करेगा, फ्लो ठीक हो जाएगा, द फर्स्ट थिंग इट विल स्टार्ट इज न्यूरो रीजनरेशन, नर्वस सिस्टम का रीवायरिंग, इंप्रूवमेंट इन द नर्व कंडक्शन, इंप्रूवमेंट इन द नर्व कनेक्शन, ये चीज इंप्रूव होना शुरू होगी. सो मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिक एसिड, अदर वेस्ट प्रोडक्ट एंड योर नर्वस हेल्थ, नर्व का हेल्थ, ये दोनों रिलेटेड है. ठीक है. एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, वंस अगेन इससे बहुत सारे और एरियाज विल कम अंडर. सो योर बॉडी, व्हेनेवर यू ईट समथिंग, जब भी कुछ खाते हैं, तो आपका शरीर इसको एक्सेप्ट करता है व्हेन समथिंग इज नॉट योर फूड. व्हेनेवर यू ईट फूड, आप भोजन करेंगे, उस फूड के साथ में अनवांटेड मटेरियल भी होगा ना, जो आपका शरीर निकाल देगा. तो जब भी भोजन खाते हैं, उसके साथ में अनवांटेड मटेरियल होता है. द बॉडी हैज टू टॉलरेट दैट अनवांटेड मटेरियल. सो इट रिलीजेस हिस्टामीन. ये शरीर के अंदर गट में क्या रिलीज होता है टू टॉलरेट दिस अनवांटेड थिंग? हिस्टामीन. बट अगर आप दवाई खाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाएंगे, इनऑर्गेनिक प्रोसेस केमिकल्स खाएंगे, साथ में हाइब्रिड खाएंगे, तो देयर विल बी लॉट मोर अनवांटेड मटेरियल. तो आपके हिस्टामीन को बार बार निकलना पड़ेगा, और ये शरीर एक खतरे की तरह ट्रीट करता है, रिस्क की तरह ट्रीट करता है, तो वो उसका प्रोडक्शन बंद कर देता है.
अब आपके अंदर एलर्जी आएगी, अनवांटेड मटेरियल जो घुसे वो आपको नुकसान करेंगे, वो आपका डीजेनरेशन करेंगे, और डीजेनरेशन का असर नर्वस सिस्टम पे फील होता है, बाकी जगह फील नहीं होता, इतना नर्व के थ्रू ही फील होता है। तो इसको कहते हैं हिस्टामिन इंटॉलरेंस। बढ़ गया है हिस्टामिन इंटॉलरेंस, हो गई है बॉडी, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि आपने इतना हिस्टामिन निकलवाया, अनवांटेड चीज खाया, कि अब शरीर कह रहा है कि नहीं जी नहीं चाहिए। इंसुलिन बार बार निकलवाओगे तो इंसुलिन इंटॉलरेंस हो जाएगा, हिस्टामिन बार बार निकलवाओगे तो हिस्टामिन इंटॉलरेंस हो जाएगा। यही हो रहा है ना। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? ये बता दिया आपको, कुंभक से कैसे बढ़ाएंगे टॉलरेंस, ये बता दिया।